खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, बेशक हमारी सनातन संस्कृति पूरे विश्व की न केवल प्राचीनतम संस्कृति है, बल्कि यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोन्नत एवं सर्व समृद्ध संस्कृति भी है। हिंदू धर्म इस महानतम संस्कृति का ध्वज वाहक है। स्वाभाविक है कि इसकी कीर्ति पताका का यूं आसमान में लहराते हुए कुछ अन्य धर्मों के द्वारा ना देखा गया तो इसको धूल धूषित करने का कुचक्र किया गया। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और जब वे इसमें सफल ना हुए तो हमारे समाज में जातीय व्यवस्था को अपना अगला निशाना बनाया एवं इसकी गहरी खाई बना समाज को तोड़ने और कमजोर करने में लग गए हैं। दोस्तों, समय बड़ा नाजुक है और समाज की दशा एवं दिशा तय करना हमारे हाथों में है। तो आइए हम सब इस पर चिंतन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह गौर करने वाली बात है कि जो भी विदेशी आक्रांता आए, क्या कारण है कि उन्होंने हमारे धार्मिक एवं शिक्षा केंद्रों को ही अपना निशाना बनाया। वजह साफ है कि उनको पता था कि हम सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप से सबसे समृद्ध संस्कृति थे और दुश्मन हमेशा आपके मजबूत किला को ही ध्वस्त करने की मंशा रखता है। इसलिए जब सर्वप्रथम तुर्क, मंगोल एवं मुगल इस भारत भूमि पर आए तो उन्होंने हमारे आस्था केंद्र मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया। आप चाहे देश के जिस किसी भी भाग में चले जाएं और अपने ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन करें तो वहां की दीवारें चीख चीख कर अपने ऊपर हुए जुल्म को बयां करती नजर आएंगी। वह चाहे सोमनाथ मंदिर हो, काशी, मथुरा या अयोध्या का राम मंदिर हो, सबकी एक ही दास्तां है। जब इन सब से भी मन ना भरा तो हमारे ज्ञान मंदिरों तक्षशिला, वैशाली, नालंदा आदि को भी अपने जुल्म का शिकार बनाया गया। उनको लगा कि ऐसा कर इस अजय अमर संस्कृति को भी सदा के लिए मिटा देंगे। मगर उनको पता नहीं था कि हमारी मान्यता में काली एक ऐसी देवी है जिसके एक एक रक्त बिंदु से दूसरी काली पैदा होती है, जिनकी कभी हत्या या वध नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुगलों के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ और उन्होंने भी हमारी संस्कृति को अपना निशाना बनाया। मगर उन्होंने इस कार्य को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया। उन्होंने तोड़ फोड़ की जगह बड़ी ही चतुराई से हमारे इतिहास को बदलना आरंभ किया और अपने मिशनरीज के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा, हिंदू समाज को खोखला करना आरंभ किया। जो कार्य मुगल तलवार की जोर पर अपने जुल्मों के द्वारा किया, उसी कार्य को ये अंग्रेज अपने
पैसों के जोर पर सेवा के बहाने चुपके से कर लिया। दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की राजनीति ने भी हमारे हिंदू समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से इन्होंने भी हमारे समाज को जातियों में न केवल विभक्त किया, बल्कि इनके बीच ऐसी दरार पैदा की जिसे पाट पाना आज असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इन सत्ता के व्यवसायियों को यह समझ नहीं आ रही कि वे इसके माध्यम से कुछ दिन सत्ता सुख तो प्राप्त कर लेंगे, मगर वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा विभाजित समाज दे जाएंगे जिसमें उनका जीना दुर्भर हो जाएगा। दोस्तों, अब समय है कि हम सब अपनी सही शिक्षा और ज्ञान का प्रयोग कर इस कुचक्र को समझें और अपनी महान संस्कृति के मार्गदर्शन में आगे बढ़कर इस समाज को फिर से जोड़ने का प्रयास करें। इसके पहले एपिसोड में मैंने कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं जिनसे स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति में जातियां छोटी या बड़ी नहीं होती। यदि कुछ छोटा या बड़ा होता है तो वह कर्म है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना अपने समाज में स्थान बना पाता है और हम सभी के लिए वही अनुकरणीय होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ लेती हूँ अब विश्राम और याद दिलाती हूँ दिनकर की ये पंक्तियाँ। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जय हिंद।